क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं लेजर अकाउंटिंग का, पेज नंबर 9.25 पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिख रहा है। ऑन 1st April 2020 द फॉलोइंग वर द लेजर बैलेंसेस ऑफ मेसर्स राम एंड कंपनी। एक कंपनी है जिसका नाम है राम एंड कंपनी। तो बच्चों आपको एक बात बता दूं, पहले भी बता रखी है, सैल्यूटेशंस यूज होते हैं। जैसे किसी भी मेल के नाम के पीछे मिस्टर यूज होता है, फीमेल के नाम के पीछे मिसेज यूज होता है। ऐसी किसी कंपनी या फर्म के नाम के पीछे MS मैसर्स यूज होता है। क्या मतलब? सर मिस्टर सैल्यूटेशन होती है, एक मिसेज सैल्यूटेशन होती है, ऐसी एक मिस सैल्यूटेशन होती है। ऐसी पार्टनरशिप के लिए, बिजनेसेस के लिए मैसर्स M/S यूज होता है, उसको बोलते हैं मैसर्स। आगे बात समझ में बेटे? सर पिछले साल की। चलिए लेट स्टार्ट। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1st April 2020 द फॉलोइंग द लेजर बैलेंसेस ऑफ मैसर्स राम एंड कंपनी। फिर क्या दे रखा है? कैश इन हैंड 300, कैश एट बैंक 7000, बिल्स रिसीवेबल जाहिर डेबिट, स्टॉक गोविंद, शर्मा का डेबिट बैलेंस है, राहुल का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल। फिर लिखे कुछ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन दे रखी हैं। और क्वेश्चन के एंड में जाते हैं तो क्या लिखा है? पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शंस टू द लेजर। इन ट्रांजेक्शंस को लेजर में पोस्ट करने को कहा है। क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने आपसे जर्नल नहीं मांगा, तो हम भी बिना जर्नल बनाए ही लेजर करेंगे। आज दिमाग में जर्नल बनाएंगे, काम लेजर का करेंगे। एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, और उसका ट्रायल बैलेंस भी मांगा है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने लेजर तो रिवाइज करना ही करना है जो लास्ट क्लास में सिखाया था, प्लस नया टॉपिक ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है एज ऑन 30 अप्रैल। आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या सिखाया था कल की क्लास में, लास्ट क्लास में? ओपनिंग बैलेंसेस जितने हैं उनके लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये मेरा लेजर अकाउंट होता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों डेट भी है तो मैं डेट का कॉलम भी बनाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने बिना डेट का कॉलम का लेजर बनाया था। आज की क्लास में डेट के साथ लेजर बनाऊंगा। तो पहला अकाउंट कैश का हो गया, दूसरा अकाउंट पहला अकाउंट कैश इन हैंड अकाउंट हो गया। आप इसको कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, कैश इन हैंड की जगह कैश अकाउंट। ऐसे दूसरा अकाउंट कैश एट बैंक है, तो आप बच्चों इसको बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। थोड़े ये दोनों अकाउंट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट स्पेशियस बनाइएगा, 8-8 10-10 लाइनों तक के, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्रीज कैश और बैंक में होती हैं। बाकी अकाउंट में एंट्रीज कम होती हैं, जैसे कि बिल्स पेबल अकाउंट है, ये 3 लाइनों का भी बहुत है, 3 से 4 लाइनों का भी अकाउंट ये सफिशिएंट है। बिल्स पेबल अकाउंट। फिर लिखा है जाहिर 800 रुपए, जहीर अकाउंट या जाहिर अकाउंट। जाहिर अकाउंट। फिर स्टॉक अकाउंट है, सब बच्चे साथ साथ बनाएंगे अपनी कॉपीज में। स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट है बेटा गोविंद अकाउंट। ऐसा करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। गोविंद अकाउंट थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा बेटा अब मैं, मेरे पास स्पेस का इशू रहेगा। आपके पास तो कॉपी में बहुत पेजेस हैं, मेरे पास एक बोर्ड ही है। शर्मा अकाउंट।
गोविंद अकाउंट, शर्मा अकाउंट, फिर राहुल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। राहुल अकाउंट एंड कैपिटल। सब बच्चों ने अकाउंट्स बना लिए मेरे प्यारे बच्चों, सब बना लीजिए यहां तक। हाँ तो बच्चों देखिएगा, कैश का बैलेंस कौन सा महीना है? अप्रैल। अप्रैल की 1 तारीख को कैश का बैलेंस कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 रुपीज, कैश में डाल दिया ओपनिंग में 300 रुपए। फिर ऐसी बैंक में बैलेंस है 7,000 रुपए। अप्रैल की 1 तारीख को बैलेंस डाल दिया बैंक में, बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। लास्ट क्लास में सिखाया था एसेट्स के या डेबिट के बैलेंसेस एसेट पुट होंगे। अब बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी का अकाउंट है बच्चों। 1 अप्रैल को कैसे बैलेंस पुट होगा? यहाँ पे बाय साइड में चला जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपीज। जहीर डेबिट लिखा हुआ है, तो 1 तारीख को जहीर में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपीज। ऐसी स्टॉक भी डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होती है। 1 तारीख को क्या बैलेंस आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक में 4,000 रुपीज। ऐसे गोविंद क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गोविंद का बैलेंस है 2,000 रुपए। फिर शर्मा डेबिट है, 1 तारीख को शर्मा में बैलेंस डेबिट आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शर्मा 1,500 रुपीज। फिर राहुल क्रेडिट है 900, क्रेडिट में डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपीज। और कैपिटल तो बेटा होती ही क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,700। आगे बात बच्चों समझ में? आगे देखिएगा बच्चों, अगली एंट्री 2 तारीख में क्या लिखा है? बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद दिल्ली 900 रुपए। माइंड में अपने आप जर्नल एंट्री बनाओ। गुड्स खरीदे हैं गोविंद से, तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। तो देखिए, क्या आपके पास परचेजेस का अकाउंट है? नहीं है। बट क्या गोविंद का अकाउंट है? यस, गोविंद का अकाउंट बना हुआ है। तो इट मींस आपको सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है? परचेजेस का अकाउंट बनाना है। और बेटा ध्यान रखिएगा, परचेजेस को भी थोड़ी ज्यादा स्पेस देके चलेगा। बिजनेस के मेन इंग्रेडिएंट्स में से परचेज और सेल होते हैं, तो परचेजेस अकाउंट को ज्यादा स्पेस देना है। परचेजेस अकाउंट 2 तारीख को परचेजेस में क्या लिखेंगे? टू गोविंद 900 रुपीज परचेज डेबिट हो गया। और गोविंद में क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस 900 रुपीज। परचेजेस में डेबिट और गोविंद में क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेजेस के डेबिट में लिख दिया, नाम गोविंद वाला। गोविंद अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गोविंद के क्रेडिट में लिख दिया, नाम परचेजेस वाला। बच्चों हाँ जी बच्चों, थर्ड एंट्री 3 तारीख की एंट्री में सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर। शर्मा का अकाउंट है बच्चों? हाँ सर, शर्मा का अकाउंट है। सोल्ड गुड्स एंट्री का हुई शर्मा टू सेल्स, तो बेटा सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट बना दिया हमने, शर्मा डेबिट हुआ 3 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपए। शर्मा डेबिट हुआ, शर्मा के डेबिट में डाल दिया। और सेल्स क्रेडिट हुआ, सेल्स के क्रेडिट में डाल दिया बाय शर्मा 1,000। शर्मा डेबिट, डेबिट में डाल दिया सेल्स के नाम से। सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट में डाल दिया डेबिट के नाम से, शर्मा के नाम से। नेक्स्ट 5 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल दिल्ली 1,200। अब फिर से हमने गुड्स खरीदे,
माइंड में एंट्री बनाओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो बेटा 5 तारीख में परचेजेस में क्या डालेंगे, टू राहुल 1200 रुपए। परचेजेस डेबिट टू राहुल, परचेजेस में परचेजेस के अकाउंट में डेबिट कर दिया टू राहुल 1200। और राहुल का अकाउंट ये रहा बेटा, राहुल के क्रेडिट में डालेंगे बाय परचेजेस 1200 रुपए। नेक्स्ट 8 तारीख को सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता, जहीर को कोलकाता में हमने माल बेचा 8 तारीख को। तो जहीर के डेबिट में यहाँ पे जहीर का अकाउंट ये रहा, जहीर टू सेल्स अकाउंट। तो जहीर के डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज। और सेल्स के क्रेडिट में 8 तारीख को बाय जहीर 500 रुपीज। 15 तारीख को पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट 1500। 15 तारीख को गोविंद ने चेक के थ्रू 1500 रुपए पे कर दिए। तो एंट्री का चेक आया बैंक अकाउंट डेबिट, किसका है, गोविंद से। तो बैंक में क्या लिखेंगे, टू गोविंद अकाउंट 1500 रुपीज, टू गोविंद अकाउंट 1500 रुपीज। और गोविंद में क्या लिखेंगे, गोविंद अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, सॉरी गलत कर दी मैंने, पेड करा है बेटा, पे करा तो पैसे जाएंगे बाय गोविंद अकाउंट 1500 पेड टू गोविंद। एंट्री बनी गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और गोविंद अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 1500। दोबारा समझ लीजिए एंट्री, पेड टू गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट, तो पैसा जा रहा है गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो गोविंद के डेबिट में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय गोविंद। नेक्स्ट 18 तारीख की एंट्री है, ये एंट्री मैं आपको लिख करके समझाऊंगा, यहां कर रहा हूं, यह एंट्री 18 तारीख वाली। रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा अ चेक ऑफ 2000, शर्मा से 2000 रुपए का चेक मिला, तो बैंक डेबिट 2000, अलाउड हिम डिस्काउंट 50 रुपए, डिस्काउंट अलाउ करा तो मेरा नुकसान हुआ 50 रुपए। तो शर्मा से अल्टीमेटली कितने पैसे मिले बेटा, टू शर्मा 2050 रुपीज मिले। बेटा हमेशा ये मान के चलना कि 2000 तो मिले ही मिले, 50 रुपए का डिस्काउंट है। बच्चे कहीं इसको ऐसे मानते हैं कि 50 रुपए कट गए 2000 में से 1950 मिले, नहीं मानना ऐसा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ चेक या कैश मानना है 2000 रुपए। तो 2000 रुपए का बैंक का बैलेंस मिला, 50 रुपए डिस्काउंट अलाउ किया और शर्मा से 2050 मिले। इस एंट्री को पोस्ट करते हैं सर 18 तारीख में, लेट मी कंप्लीट। 18 तारीख में बैंक में डेबिट हो जाएगा टू शर्मा अकाउंट 2000 रुपए। 18 तारीख में बैंक में डेबिट हो जाएगा 2000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड का नया अकाउंट बन जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बन गया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट छोटा सा लिखा बिल्कुल। 18 तारीख में यहाँ पे लिखेंगे टू शर्मा अकाउंट 50 रुपए, टू शर्मा अकाउंट 50 रुपए। और शर्मा के क्रेडिट में बाय बैंक 2000 और बाय डिस्काउंट अलाउड 50 रुपए। सर हाँ जी बच्चों आगे देखिएगा। 30 तारीख को सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर, शर्मा का अकाउंट ये रहा, शर्मा को गुड्स बेच दिए। 30 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, शर्मा को 800 रुपए के गुड्स बेचे, शर्मा डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय शर्मा 800 रुपए, शर्मा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। शर्मा के डेबिट में अमाउंट आएगा, सेल्स के क्रेडिट में अमाउंट आएगा। बस माइंड में आपने बेटा जर्नल सोचनी है और पोस्टिंग आसान हो जाएगी।
नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया है। रेंट पे करने में क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे रेंट अकाउंट का। 20 तारीख को बैंक के थ्रू आपने 200 रुपए का रेंट पे किया है, तो रेंट में डेबिट कर देंगे 200 रुपए, रेंट में डेबिट कर देंगे 200 रुपए और बैंक में क्रेडिट कर देंगे बाय रेंट अकाउंट 200 रुपए। बात समझ में आ गई? पेड रेंट बाय चेक, रेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता। अब जहीर को दोबारा से माल बेचा 25 तारीख को, तो जहीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपए जहीर के डेबिट में चला गया और सेल्स के क्रेडिट में बाय जहीर 1000 रुपए। लास्ट एंट्री है पेड सैलरीज इन कैश, सैलरी अकाउंट बना लिया हमने। 30 तारीख को सैलरी पे करी टू कैश 300 रुपीज और कैश अकाउंट में 30 तारीख को बाय सैलरी अकाउंट 300 रुपए। आगे एंट्री समझ में सारी? कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, पहले डेबिट साइड पे टोटल होगा, कैश का डेबिट में टोटल किया वही यहाँ पे लिखना 300 रुपए। और बाई चांस है कैश पूरा खत्म हो गया, कैश का टोटल किया, वो टोटल यहाँ लिखा और इधर का टोटल भी वही है, कोई बैलेंस नहीं बचा बच्चों। बैंक का देखिएगा, बैंक इज एन एसेट, टोटल किया 9000, डेबिट का टोटल किया वही टोटल यहाँ लिख दिया 9000। अब इस 9000 में से दोनों बैलेंस माइनस करने हैं, 15 प्लस 2 1700 रुपीज माइनस करने हैं, 7300। तो अप्रैल की 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरेड डाउन 7300 रुपीज बच जाएगा बच्चों। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट में टोटल पहले करना है और वही कहां लिख देना है, डेबिट में बैलेंस बच गया टू बैलेंस कैरेड डाउन 1000 रुपए। मैं आपकी सहूलियत के लिए कि जो मैं बैलेंस निकाल रहा हूं उसको सर्कल में डाल रहा हूं। जहीर डेटर है, देखने से पता चल रहा है सेल्स कर रहे हैं तो डेटर है, डेटर एसेट होता है। टोटल किया 2300, अप्रैल मंथ के आखिर में 30th को क्या निकाला, बाय बैलेंस कैरेड डाउन जहीर का 2300 रुपीज बैलेंस निकल गया। ऐसे स्टॉक भी एसेट है 4000, 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरेड डाउन 4000 स्टॉक की भी बैलेंस हो गई। बस क्या कंसेप्ट है, एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट में प्लस करते हैं, डेबिट में टोटल करते हैं, जबकि लाइबिलिटी जैसे बिल्स पेबल लाइबिलिटी उसको क्रेडिट में टोटल करते हैं और जब टोटल हो जाता है तो दूसरी साइड पे उसका बैलेंस निकाल देते हैं। जैसे गोविंद लाइबिलिटी है क्योंकि परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर है हमारा, क्रेडिट में टोटल किया 2900, 2900 में से 1500 रुपीज माइनस कर दिए तो 1400 रुपीज का बैलेंस बच गया। इस तारीख को टू बैलेंस कैरेड डाउन। ऐसी शर्मा का किया 3300, 3300 में से शर्मा का क्रेडिट माइनस कर दिया 1250 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। राहुल क्रेडिटर है, माल खरीदते हैं हम इससे, परचेज करते हैं, क्रेडिटर हुआ, लायबिलिटी हुई, क्रेडिट में टोटल किया 30 तारीख को टू बैलेंस कैरेड डाउन 2100 रुपीज। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में टोटल किया 30 तारीख को टू बैलेंस कैरेड डाउन 9700। परचेजेस याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, परचेज और सेल के साथ स्पेशल कंसेप्ट रहता है। 2100 डेबिट का टोटल किया और इसकी
बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बाय ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। ऐसी सेल्स 3300 में से इस तारीख को टू बैलेंस कैरी डाउन 3300, सॉरी बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, परचेज और सेल के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। बट डिस्काउंट, रेंट और सैलरी टोटल करते हैं और क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंसेस को सारों को कहां डालते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे सबको समझ में? क्लासिफाइंग। लेजर में 3 स्टेप्स हैं बेटा, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। पोस्टिंग डबल एंट्री बेस्ड है, टोटलिंग एसेट्स और एक्सपेंस की डेबिट में, बाकी सबकी क्रेडिट में, और बैलेंसिंग टोटलिंग की दूसरी साइड पे। बस लेजर की ये 3 लाइनों में काम खत्म हो जाता है। आज बस लेजर का इतना ही सीखा, अगली वीडियो में अभी शुरू करते हैं, उसमें बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो सीखते हैं। सब एग्जिट करके दोबारा कर लीजिए।